स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में दो चीज़ें हमारे पास, एक है कार्बन और सेकंड है हमारे पास हाइड्रोजन। सबसे पहले कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 के टोटल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने हैं। अब 6 है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो बनता है 1s2 2s2 2p2 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s1। इसको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं। मतलब ये कार्बन है, कार्बन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। इनको ऑर्बिटल वाइज लिख लें तो हमारे पास आ जाएगा ये 2s2 के इलेक्ट्रॉन 2s2 और ये 2p2, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन सेपरेट करके लिखते हैं। ये कार्बन किससे बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, कार्बन की ग्राउंड स्टेट। अब कार्बन की एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, जब 2s2 से 2px 2py 2pz, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, हमने 2 लिख लिया। जब इसको हीट सप्लाई करते हैं तो 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है 2p के इस वैकेंट ऑर्बिटल में जो खाली है। जब चला जाएगा तो इसको हम बोलते हैं 2s1, जो 2px 2py 2pz। इसे बोला जाता है ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। और लास्ट चीज़, ये तो हो गया कार्बन के लिए। अब हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जिसे बोलते हैं 1s1। इसके अंदर कोई p इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल है और एक शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होता है। अब दूसरी क्या बात याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, वो sp2 है। sp2 क्यों है उसकी तरफ भी बात करता हूँ अभी। और इसकी जो शेप है वो होती है प्लेनर। इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, मतलब 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। डबल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं ये भी बताता हूँ, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। अभी इसको रफ करता हूँ। तो नहीं रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। अब हमने अभी लिखा कि कार्बन, वही दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सब सिर्फ एक्साइटेड स्टेट लिखूंगा, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। ये s का है, ये p का है, ये p का है, ये p का है। इसको हमने 2px बोला, 2py 2pz। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल 2 p के ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है, वहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे s और p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और कितने हाइब्रिड बनते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं कहूँगा कि हमने जो फाइनल अभी शेप बनानी है वो यूँ बनानी है। अब इस शेप की तरफ कैसे आएंगे, ठीक है। इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, जहाँ पे भी डाल दें डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, अल्टरनेट है। शेप कैसे बनाएंगे, तो 6 कार्बन है। पहले मैं यहाँ पे 6 कार्बन लेता हूँ, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन, ठीक है। एक कार्बन का s और 2p आपस में मिलते हैं, एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल मिलते हैं। ये 3 ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो हाइब्रिड कितने बनाते हैं, 3 हाइब्रिड बनाते हैं। ये जो हाइब्रिड बनाएंगे, एक की शेप, दूसरा और ये तीसरा, सबकी शेप बराबर है और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, इतना इधर 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 सेम है। यह यहाँ पे जगह नहीं है, इसकी भी साइज जो है वो सेम ही है। एक कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक कार्बन का s और 2p के ऑर्बिटल आपस में मिले तो इस कार्बन ने 3 हाइब्रिड बनाए, एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा हाइब्रिड।
सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद इसी तरह जो दूसरा कार्बन है इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसके भी तीन, एक s और दो p के ऑर्बिटल, टोटल 3 ऑर्बिटल मिलेंगे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन एक बात याद रखनी है कि p का एक ऑर्बिटल ऐसा भी था जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। इन दो ने लिया है, इसने हिस्सा नहीं लिया। इसको हम आखिर पे देखेंगे। इसकी जो शेप होती है वो इस तरह डंबल होती है। मार्कर नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, इस कार्बन, ये जो दूसरा कार्बन है इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा हाइब्रिड। इन सब के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के भी 3 हाइब्रिड बनेंगे। एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड, ये तीसरा हाइब्रिड। अब ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइब्रिड का है, sp2 हाइब्रिड का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस sp2 हाइब्रिड का है। ठीक है। इसी तरह इस कार्बन के भी 3 हाइब्रिड बनेंगे। एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा हाइब्रिड। इस कार्बन के भी 3 हाइब्रिड, एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा हाइब्रिड। थोड़ा तेज तेज कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो है तो वीडियो बंदा दोबारा भी देख सकता है। इसी तरह यहाँ पे भी एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड और ये इसका तीसरा हाइब्रिड। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने लिखना है कि ये जो कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता है, ये कैसे बनता है। कार्बन और कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो बनता है जब एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जब हेड टू हेड ओवरलैप करता है, तो इसके नतीजे में कार्बन टू कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता है। कैसे? एक कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप करेगा तो कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसको मैं अब यूं भी लिख सकता हूं कि मैं इसको यहां से रफ करूं, जहां जहां पे sp2 ओवरलैप कर रहे हैं ना, इसकी जगह सिंगल बॉन्ड लिख लूं। एक सिंगल बॉन्ड यहाँ आएगा, sp2 जहां पे इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं तो हमेशा एक बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे है तो यहाँ भी आएगा, यहाँ है, दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। कैसे? क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और ये सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। सिंगल बॉन्ड बन गया। अब बेंजीन की शेप थोड़ी बन रही है। कैसे? कि ये सिंगल बॉन्ड अगर कोई पूछे कैसे बन रहा है तो हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप है। और ये जो एंगल है ये कितने का एंगल है? ये होता है 1020 डिग्री का एंगल होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर भी लिखा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप है वो प्लेनर होती है और जो एंगल है वो 120 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉन्स को ख़त्म कर